तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्षम, रखेंगे अपना पक्ष। तो लो भाई दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फाइनली ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस 2026 का ड्राइव रिव्यू। भाई साहब पूरे पत्ते खोल दिए हैं इस गाड़ी के, नींबू निचोड़ दिया है, एक एक रस जो था ना इस गाड़ी में से निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। उससे पहले भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पहले तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को भाई। 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब टारगेट है भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के शुक्रिया, करम, मेहरबानी, मजा आ गया भाई। भाई साहब जैसी सच्चाई हम बोलते थे, बोलते हैं, वैसी ही सच्चाई बोलते रहेंगे। सच्चाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और अगर कोई भाई नई गाड़ी ले रहे हो, उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो और हम बाप बेटे से करवाना चाहते हो, तो ये नीचे आ रहा स्क्रीन पे हमारा नंबर। और हम लोगों को ये भी बता दे कि हम बाप बेटे हैं। बता तो दिया, अभी बाप बेटे से करवाना चाहो तो भाई बाप बेटे हैं हम। और अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा कौन सी गाड़ी लें, कि भाई सियारा लें, सेल्टॉस लें, क्रेटा लें, ये ले, नहीं कुशाक लें, तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा। अक्लमंदी होती है भाई सलाह करके, जिसको समझ हो, एक्सपर्ट हो, उससे सलाह करके ली जाए गाड़ी। क्योंकि दोस्त यार रिश्तेदार आपको वही गाड़ी बताएगा जो उसको पसंद खुद को पसंद है। हम आपको वो बताएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ फुलफिल करती है, कि आपको कुशाक सूट करती है, या स्कॉर्पियो एन सूट करती है, या एक्सयूवी 700 या i10 सूट करती है। बिल्कुल। तो भाई बात रही किया सेल्टॉस की, सारी बातें करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कंक्लूजन में बताएंगे किसको लेनी चाहिए। उससे पहले किया सेल्टॉस का ड्राइव रिव्यू देख लो। ये है भाई डीजल ऑटोमेटिक, बिल्कुल डीजल वेरिएंट देख लो। उसके बाद यही मिलते हैं, इसका जो भूत निकाला जाएगा ना डंडे मार मार के, वो यहाँ निकाला जाएगा। लेकिन पहले ड्राइव रिव्यू देख लो, फिर मिलते हैं यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया लग रहा है इसका, और पानी की तरह चल रही है दक्ष। अभी तो लग ही नहीं रहा डीजल। बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग कर रखी है भाई डीजल। ये शेप स्टीयरिंग की अजीब सी कर रही है इन्होंने। ये देखना यहाँ से शेप अजीब सी लग रही है। ये पकड़ने में भी फील नहीं आ रही ना। बहुत बढ़िया मैचिंग है इसकी टॉर्क कन्वर्टर के साथ। आरपीएम देख कैसे जबरदस्ती ऊपर लेके जा रही है बार बार। ये होती है टॉर्क कन्वर्टर की ट्यूनिंग। टॉर्क कन्वर्टर तो होता ही उसका काम लो एंड पावर प्रोवाइड करना है। वैसे पता ही नहीं चल रही है कि पेट्रोल टर्बो चल रही है या डीजल चल रही है। डीजल ही है ना ये। मतलब पूरा टर्बो रेंज में रख रही है इसको, सीधा 2000 पे सीधा जाके ठाल लगती है सुई। मतलब ड्राइवर को लैग नहीं आने दे रहा है ये, जबकि अभी 4 लोग हैं ना गाड़ी में। और हैंडलिंग भी बेटर है, हो गई है पहले से बहुत ज्यादा गाड़ी की, पुरानी सेल्टॉस से। मतलब स्टीयरिंग जिस तरीके से आप फीडबैक देना चाह रहे हो वैसे दे रहा है, नहीं तो ये तो सपोर्ट ही नहीं करती थी जो पुरानी वाली थी इनकी। और गड्ढा है बहुत बड़ा, जाने देना। ओ भाई साहब दूर से पता नहीं लग रहा था कितना बड़ा गड्ढा है। सब लग नहीं रही, झोल नहीं रही गाड़ी, बिल्कुल स्टेबल हो गई है, पहले से बहुत फर्क आ गया। मेरे को नहीं लगता कि ये डीजल चलाने के बाद बंदा पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो पाएगा। क्या बात है, पूरा ही स्वाद आ रहा। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो मुझे दक्ष महसूस हो रही है ना, वो हो रही है कि जो राइड क्वालिटी है ना इसकी इम्प्रूव हो गई है गाड़ी की। राइड क्वालिटी टू K3 प्लेटफॉर्म, मतलब चलने में ऐसा एकदम स्टेबल है गाड़ी। मतलब ये किया के दिमाग में कहाँ से आ गया, रातों रात की K3 डाल देते हैं। नई वेन्यू में K1 डाल दिया। के अंदर भी चेंज करेंगे, ये दोनों में चेंज करेंगे ये। बस स्टीयरिंग की डिजाइनिंग अजीब लग रही है इसकी। अजीब नहीं, बहुत ही हजम होते होते थोड़ा टाइम लगेगा स्टीयरिंग को, क्योंकि आदत नहीं है ऐसे स्टीयरिंग देखने की शार्प टर्न पे। लेकिन राइड क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है भाई। डीजल ऑटोमेटिक है भाई। मैनुअल में निकालेगी ये माइलेज, अगर माइलेज की बात करें तो। माइलेज एक्चुअली सोनेट ऑटोमेटिक भी नहीं देती है। लेकिन भाई पावर दे रही है, और ऊपर से जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, वो बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे पहली गाड़ी लगी है किया की जो स्टेबल जो चल रही है। मेरे को तो साइड बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे डीजल इंजन होता ही नहीं है। इसकी आवाज तो देखो, आई नहीं रही कैबिन के अंदर। क्या बात है।
धुन गई पूरी। थोड़ा सा नॉइसी हो जाता है हायर आरपीएम पे। हाँ 2,500-3 हजार के ऊपर बता रहा है कि मैं डीजल हूँ। लेकिन भाई कहीं फियर फैक्टर नहीं आ रहा, कैसे मर्जी चला लो गाड़ी को। थम्स अप है तक की कसम से, मजा आ गया भाई। उम्मीद से ज्यादा बेटर निकली है ये फिर आ गया तो साले को कूट दे। ड्राइविंग के टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ये छुनकने फुनकने ना। वाह भाई वाह, विजिबिलिटी लाजवाब दक्ष। इसको अगर डीपीएफ से बचना ना, ऐसे चलाना पड़ेगा जैसे मैं चला रहा हूँ। माइलेज के लिए नहीं चलाना है इसको, हाँ, DPF ये के लिए। ऐसे आरपीएम ऊपर होना चाहिए। ये देखे यार तेरी, ये देख। हाँ 3-3 हजार। माइलेज नहीं लेनी, इससे स्वाद लेना। देखो भाई सिचुएशन और क्या कंट्रोल का। वाह भाई वाह। जनरेशन वाली पुरानी वैन ही हुई ना। अच्छा, क्रेटा सेल्टोस वैन ही है। इस जमाने तक गाड़ियां लगा करती थी, अब गाड़ियां एलियंस बनानी शुरू कर दी है कंपनी ने। भाई बहुत बेटर हो गई, बहुत बेटर। मतलब क्या बात है। सस्पेंशन ले भाई दक्षक फ्री। क्या बात है भाई। हम तो डीजल बहुत इम्प्रूव है पहले से। K2 प्लेटफॉर्म से बहुत इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। मतलब इस तरीके से आप कर ही नहीं सकते थे पुरानी सेल्टोस के अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं आता था इतना। कैमरा चल पड़ा, कैमरा भी साफ लग रहा है। कैमरा भी पुरानी किया से कैमरा कितना साफ है इसका। हाँ हाँ, लो एंड पावर मजा। टॉर्क कन्वर्टर के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना इसका, आपको कहीं लैग ही नहीं है यार। टर्निंग रेडियस देखें, थोड़ा सा तो रिवर्स मारना ही पड़ेगा। बड़ी कर दी है गाड़ी, कैमरा कितना साफ है भाई साहब एक्यूरेसी है कैमरे के अंदर। ये कैसी बात थी। लास्ट भी शहर में मुसीबत ही है वैसे तो। देख खाली पैसा। थोड़ी सी बाउंसी हुई है 80 की स्पीड पे। लाइट वो कैसी चलेगी जो 160 bhp है। वो देख कैसे ऊपर फेंकती है भाई साहब टॉर्क को। ये आरपीएम यार होंडाई का जो ये टॉर्क कन्वर्टर है ना, जो ट्यूनिंग है इसकी, प्रॉपर फीडबैक दे रहा स्टीयरिंग। ये देख जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट दे रहा है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं किया के अंदर। देख काम किया भाई, किया ने काम किया। हाँ, इसमें कोई लेकिन ये वेरिएंट होएगा 24 लाख रुपए का, ये टॉप एंड वेरिएंट है। जरूरी थोड़ा टॉप एंड ही लेना। हाँ विजिबिलिटी बहुत बढ़िया, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बना रही है गाड़ी। और देख ले दूसरा हाथ नहीं लगाया स्टीयरिंग पे मैंने। कॉन्फिडेंस मिल रहा है पूरा इस मर्जी सिचुएशन में देख ले सिंगल हैंड से चल रही है गाड़ी। बट ये थी कि 80 के आसपास आती हल्की बाउंसी होने लग गई गाड़ी जो है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी सॉफ्ट कर रखी है। लो स्पीड पे बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए मजा आ गया बच्चे। तो दोस्तों अभी आपने देखा किया सेल्टोस का ड्राइव रिव्यू। भाई साहब पूरे गाड़ी का भूत बना दिया, नींबू निचोड़ दिया। गुरुग्राम की सड़कों पे ऐसा निचोड़ा ना गाड़ी को कि भाई साहब जिंदगी का लुत्फ आ गया होगा आपको ड्राइव रिव्यू देख के। तो पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव से गाड़ी के। पॉजिटिव से शुरू करते हैं। बंदे ही पॉजिटिव हैं यार, लेकिन अगर गाड़ी में नेगेटिव हो तो बताने पड़ते हैं भाई। नेगेटिव नहीं होता हमारा वीडियो, हम शुरू ही पॉजिटिव से करते हैं। दोस्तों हम ये नहीं देखते कि कंपनी कितना करोड़ लगा के गाड़ी बना रही है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास भाई अपनी जिंदगी की लाखों रुपए की सेविंग्स लगा के गाड़ी ले रहा है, क्या वो गाड़ी उसके लेने लायक है।
या नहीं है, तो अब शुरू करते हैं। क्योंकि भाई बनाते गाड़ी इंजीनियर्स हैं, लेकिन चलाता आम आदमी है उसको। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव से। तो भैया पहला पॉजिटिव है इसका इम्प्रूव्ड स्टीयरिंग फीडबैक, जो कि ड्राइविंग में सबसे पहली चीज नोटिस हुई कि स्टीयरिंग फीडबैक भाई किया की गाड़ियों के इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे यूजुअली। इवन हुंडई की भी अगर हम बात करें, क्रेटा वगैरह, i20 या किसी भी सेगमेंट इनकी गाड़ी है, चाहे किया क्लाविस ही क्यों ना हो गई हो, स्टीयरिंग फीडबैक अप टू दी मार्क नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक मैं कहूंगा भाई काफी हद तक प्रिसाइज कर दिया है। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज स्टीयरिंग फीडबैक। जैसे ही आप स्टीयरिंग को सुई जितना भी घुमाते हो तो टायर भी उसी हिसाब से मूव होना चाहिए, यानी कि आप जितना स्टीयरिंग से इनपुट देते हो उतना टायर से आउटपुट मिलना चाहिए आपको। आप एक बार ये क्लिप देखो, ये जो क्लिप है ये किया कैरेंस की है, कैरेंस क्लाविस की। एक बार इसका स्टीयरिंग देखो कितना लुल ऑफ द बुल है। तो दोस्तों इस समय मैं बैठा हूँ किया कैरेंस क्लाविस में। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग फीडबैक क्या होती है। जो लोग कहते हैं स्टीयरिंग फीडबैक, ये देखो भाई स्टीयरिंग फीडबैक, ये देखो, ये देखो भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा स्टीयरिंग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जीरो फीडबैक, ये देखो 0/0 फीडबैक, कुछ है ही नहीं। लेकिन जो नई सेल्टॉस थी भाई, इसका स्टीयरिंग फीडबैक मेरे को ऑन रोड काफी अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा था स्टीयरिंग फीडबैक, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है। प्रॉपर फीडबैक दे रहा स्टीयरिंग, ये देख जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट दे रहा है। दूसरा इसका पॉजिटिव, इसका K3 प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से गाड़ी काफी हद तक स्टेबल हो गई है पहले से। जो हमको इस गाड़ी को चलाने से पहले अंदर मन में क्वेश्चन था ना कि यार K3 लगाया कैसा होगा ये चलने में, भाई अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा था। K3 प्लेटफॉर्म लगने के बाद गाड़ी की चाल बदल गई है। कि राइड क्वालिटी जो गाड़ी की थी वो काफी हद तक, देखिए अच्छी गाड़ी है, डिसेंट राइड क्वालिटी आपको दे रही थी। दूसरा दोस्तों इसका 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन, उसकी ट्यूनिंग लाजवाब की हुई है किया ने विद टॉर्क कन्वर्टर। भाई सबसे पहले तो अंदर बैठ के पता ही नहीं लग रहा था कि ये डीजल है या पेट्रोल है। भाई साहब 2 बारी बोनट खोल के देखो, चेक किया गया कि साला डीजल ही है। इतना रिफाइंड इंजन, मतलब ना खड़ी गाड़ी पे वाइब्रेशन थी, स्टार्ट गाड़ी की बात करूं, ना खड़ी गाड़ी पे वाइब्रेशन थी, ना लो स्पीड पे घर घर घुर घुर हो रही थी, और ना चलती गाड़ी में पता लग रहा था कि वाइब्रेशन थी गाड़ी में। बहुत ही रिफाइंड इंजन था। हाँ बस जब आरपीएम 3-4 हजार के ऊपर जा रहा था तब पता चलता था, तब इंजन बता रहा था कि भाई डीजल हूँ, मैं डीजल हूँ। अदरवाइज नॉर्मल ड्राइव्स में पता नहीं लग रहा था कि इट वाज अ डीजल इंजन। एंड वेरी गुड ट्यूनिंग विद टॉर्क कन्वर्टर। अगला इसका पॉजिटिव यही है भाई कि टॉर्क कन्वर्टर का और डीजल इंजन का जो तालमेल था बहुत ही अच्छा ट्यून हो रखा था, कोई लो एंड लैग नहीं था। बिल्कुल, ये भी पॉजिटिव है इसका। कोई गाड़ी में पिकअप लेते हुए निराशा नहीं फील हो रही थी, क्योंकि भाई गाड़ी है ये बड़ी। सब यूं टॉर्क कन्वर्टर टॉर्क को ऐसे ऊपर फेंक रहा था, 3-3 हजार आरपीएम पे ऐसे पहुंच रहा था, क्योंकि गाड़ी है ये बड़ी। टॉर्क आता है इसमें 250 का। इस प्राइस में जो 7XO आती है या हैरियर सफारी आती है उसमें आपको बहुत टॉर्क मिलता है, 400 का टॉर्क, 420, 350। लेकिन हाँ इस गाड़ी के साइज वेट के हिसाब से टॉर्क में मेरे को कहीं से कोई कमी फील नहीं हुई, अच्छा चल रहा था। अगला इसका पॉजिटिव, वेरी गुड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी गाड़ी की सामने से, फ्रंट से और साइड से बहुत ही बेहतरीन फील हो रही थी। चलाते हुए आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा था। और दूसरा इस गाड़ी की जो सीट्स का कुशनिंग, ये पीछे की सपोर्ट, जो गाड़ी का हेडरेस्ट था भाई वो ऐसा हेडरेस्ट था कंपनी की तरफ से कि आपको आफ्टर मार्केट गद्दियां लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत ही कुछ नहीं लग रहा था मेरे को। और एक और चीज जो हमने नोटिस करी, इस गाड़ी में नी रूम की दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, आप ये वीडियो में भी देख सकते हो नी रूम गाड़ी में बहुत ही अच्छा बढ़िया नी रूम था गाड़ी के अंदर, जो कि भाई जरूरी होता है। ड्राइवर का अगर घुटना ही साइड में फंसता रहेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो चलो बात रही ऑटोमेटिक की, मैनुअल के अंदर भी ये बहुत बढ़िया चलेगा। मैनुअल में तो सबसे ज्यादा यूज होता है लेफ्ट नी का, लेफ्ट लेग का। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। नी रूम अच्छा था, बाकी एक बारी खुद चला के देखना और देखना कि आपके कद के हिसाब से कैसा आपको नी रूम लग रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लगा। अगला पॉजिटिव, स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी गुड। हाँ स्पेस अच्छा था। स्पेस में कहूंगा पुरानी सेल्टॉस का भी अच्छा था। हाँ। और एक इसमें मैं और चीज बोलूंगा जिसको पॉजिटिव कह लो, मेरे को तो नहीं पॉजिटिव लगता लेकिन लोगों के लिए पॉजिटिव है कि भाई साहब किया ने इस गाड़ी का साइज बड़ा कर दिया। ये भी एक पॉजिटिव है। मान लो कि लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए तो थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। मतलब अगर आप इस गाड़ी को बाहर से देखो तो जो बाहर से इसकी लुक है वो ऐसा लगता है कि फुला दी है।
इसके जो पीछे के बम्पर हैं वो जबरदस्ती फूले हुए लगाए हुए हैं कि बड़ी बड़ी लगे कि वो गाड़ी और देखने में व्यूअर की नजर में लगे, कस्टमर की नजर में लगे कि भाई साहब बड़ी गाड़ी का वो क्या कहते हैं इल्यूजन। अगला इसका पॉजिटिव दोस्तों NVH लेवल, यानी कि बाहर का जो शोर आता है, इंजन की नॉइस या वो कुछ भी अंदर फील नहीं होती है। NVH लेवल पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो 1.5 CRDI इंजन था ये सोनेट में भी आता है, ये इस सेल्टॉस में भी आता है, कई गाड़ियों में भी आता है। ये सेम इंजन को जब आप सोनेट में चलाते हो तो भाई साहब उसमें शोर आता है इंजन का। सोनेट में पता लगता है कि डीजल इंजन चल रहा है इनिशियली, लेकिन इस गाड़ी में इंसुलेशन इतनी अच्छी थी कि इसमें वो डीजल इंजन की शोर, वो वाइब्रेशंस अंदर नहीं फील हो रही थी। NVH लेवल इज वेरी गुड। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके मोटा मोटी पॉजिटिव्स। ओवरऑल अच्छी लग रही थी। सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, ये भी एक इसका पॉजिटिव है, जो कि नेगेटिव भी बन जाता है। नेगेटिव्स में करेंगे उसकी बात। तो अब चल पड़ते हैं नेगेटिव। ये मत सोचना कि इतने सारे पॉजिटिव है, साला नेगेटिव नहीं है गाड़ी में। भाई अगर किया सेल्टॉस प्लान कर रहे हो तो भाई साहब नेगेटिव सुन लेना ध्यान से। आपका बाइंग डिसीजन यही बन जाएगा। अगर कोई चीज मिस होती है तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे कर लेना, लेकिन स्किप मत करना 1 सेकंड भी। पहला नेगेटिव, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, अपनी अपनी पसंद हो सकती है। पहला नेगेटिव है इसकी लुक्स। भाई अच्छी खासी लुक्स की यही तई फेर दी यार, वाट लगा दी। इवन किया के मैनेजमेंट के लोग या इनके सेल्स पर्सन भी हैं, जिन भी बंदों से बात हुई है हमारी, कितने लोगों से अंदर किया कि अपने लोगों को लुक्स पसंद नहीं है इसकी। भाई साहब इतना मतलब मैं क्या बोलूं, आगे से तो गाड़ी ऐसे राक्षस कर रही होती है। मतलब क्या डिजाइन। देखो भाई ये डिजाइन आपकी अपनी पसंद है, लेकिन भाई मुझे तो इसकी ओवरऑल जो लुक्स है ना वो नहीं पसंद आई है। मतलब ऐसा लगता है साइरस, क्लाविस और पुरानी सेल्टॉस को एक आटे में यूं करके गूंद दिया और जो कुछ निकल आया तो इन्होंने बना दिया। तो भैया लुक्स जो है, ओवरऑल जो गाड़ी की लुक्स है बड़ी जरूर लग रही है, लेकिन भैया मैं इसको नेगेटिव में गिनूंगा। लुक्स मुझे तो पसंद नहीं है। भाई साहब किया अपनी गाड़ी की एक एक लाइन, मतलब लाइन लगा के अपनी सारी गाड़ियों के लुक्स का बेड़ा गर्क कर लिया। अब अगली बारी सोनेट की भाई साहब इतने मुझे तो भाई इसके लुक्स आगे से तो हजम ही नहीं हो रहे। भाई किया वालों, जब आपको पता है कि साइरस आपकी इसीलिए पिट गई कि लुक्स नहीं पसंद आई लोगों को, आपने फिर इसके साथ R&D कर दी, छेड़ाखानी कर दी गाड़ी की। क्लाविस के लुक्स भी ऐसे से हैं, लेकिन क्लाविस सुंदर लगती है। बिल्कुल क्लाविस नहीं बुरी लगती है, लेकिन भाई साहब इस गाड़ी में तो अजीब सी, मतलब भाई क्या एलियन शेप। बेसिकली क्लाविस की झलक मार रही है इसके अंदर। पता नहीं भाई जो भी है। और अंदर से एक और इसका नेगेटिव भाई, अंदर स्टीयरिंग व्हील भाई साहब इतना बकवास, जैसे टॉय कार होती है यार। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा 2026 में कार मैन्युफैक्चरर्स को हो क्या गया है। सारे फेसलिफ्ट खराब कर दिए। जिस गाड़ी की न्यू जनरेशन आई ना भाई, उसकी एक कर दिया इन्होंने। अब समझ लो क्या एक कर दिया, वाट लगा दिया भाई गाड़ियों की। जो भी आप नई न्यू जनरेशन गाड़ी देख लो, आप देख लो, सत्यानाश कर दिया। फेसलिफ्ट में फिर बच जाती है कि ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, सिर्फ श्रृंगार करते हैं। जैसे न्यू जनरेशन लाते हैं ना भाई, काम तमाम कर देते हैं गाड़ी का। अंदर बैठ के भाई गाड़ी प्रीमियम लग रही है जरूर, बिल्कुल सुंदर लग रही है अंदर की डैश। भाई साहब अजीब से लेआउट, अजीब सा स्टीयरिंग। मैनुअल अगर आप लेते हो तो मैनुअल में गियर नॉब का डिजाइन इतना अजीब सा है, मोटा सा फूला हुआ सा। मेरे को तो वो भाई डिजाइनिंग इनकी इतनी नहीं समझ आई। और दूसरा क्या है कि स्टीयरिंग जो है ऊपर से राउंड हो ना तो पकड़ अच्छा रहती है। ऊपर से भी डी कट सा दे दिया, नीचे से भी डी कट सा दे दिया, अजीब सी शेप कर दी है कि पकड़ जो है ना वो मजेदार नहीं लग रही। मतलब भाई किया कौन से जमाने का सोच के गाड़ी बना रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। वैसे गाड़ी चलने में अच्छी थी, K3 प्लेटफॉर्म राइड वाज फैंटास्टिक, लेकिन डिजाइनिंग तो भाई मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इसकी। अब अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नेगेटिव है डीजल के साथ टॉर्क कन्वर्टर की माइलेज। भाई साहब डीजल गाड़ी बंदा क्यों लेता है? अगर मैं आपसे फर्स्ट एक वन वर्ड आंसर पूछूं फटाफट, माइलेज के लिए। डीजल गाड़ी लेता है बंदा हिंदुस्तान में माइलेज के लिए, और जबकि डीजल गाड़ी माइलेज के लिए नहीं, लो एंड टॉर्क के लिए होती है। बट हिंदुस्तान में हमारे भाई पूरे वर्ल्ड में ही मान ले कि डीजल गाड़ी बंदा माइलेज को देख के लेता है। लेकिन इस गाड़ी में भाई साहब माइलेज मेरे को तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी। हमने अच्छी खासी ये गाड़ी चलाई, 7, 8.5, 9, 6 से शुरू होकर 9, 9.5 तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। अब इसका रीजन क्या लेकिन है? भाई हमने पंजे नापे हैं, लेकिन डीजल गाड़ी पंजे नापने पे भी माइलेज नहीं गिरती गाड़ी की। मतलब जिस हिसाब से हम गाड़ी को चला रहे थे,
हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 10-12 आनी चाहिए। ऐसी रफ यूज पे ये 11, 12, 13 देगी, 11, 12 मतलब डबल डिजिट में तो देगी ही देगी। लेकिन इसकी माइलेज 6 से शुरू हुई, 8, 9, 9.5, 10, 9.5, उसका 9.2। रीजन है टॉर्क कन्वर्टर के साथ इस इंजन की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी कर रखी है, अग्रेसिव ट्यूनिंग है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाड़ी का वजन प्लेटफॉर्म बदलने से ये जो है कहीं ना कहीं माइलेज पे इफेक्ट कर गया है। मैं यही बोलने वाला था कि K3 प्लेटफॉर्म का भी वेट है, गाड़ी में सेफ्टी इनहेंस करी गई है। भाई हमें अपनी वीडियोस में एक चीज बोल बोल के थक गए हैं, लोगों को नहीं समझ आती है। हम बोलते हैं कि भाई माइलेज और सेफ्टी दोनों एक साथ मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाती है तो साथ में पावर नहीं मिल पाती है। तो भाई इसका जो कॉम्बिनेशन है, सेफ्टी इन्होंने बढ़ाई, माइलेज इनकी ड्रॉप हो गई। जैसे कि वेन्यू की भी माइलेज ड्रॉप हो गई ऑटोमेटिक के साथ, जो है डीजल ऑटोमेटिक के साथ। जैसे 3XO की डीजल में अपनी सेगमेंट में सबसे कम माइलेज है, बिकॉज गाड़ी भारी बहुत है, सेफ्टी प्रोवाइड 1450 किलो की तो गाड़ी है तो इस वजह से किया सेल्टॉस अगर आप ले रहे हो, माइलेज के लिए ले रहे हो, तो भाई डीजल मैनुअल आप ले सकते हो। डीजल में ऑटोमेटिक ले रहे हो तो इट इज ओनली फॉर कंफर्ट। एक मैं पेट्रोल वाले भाइयों के लिए भी बात करूंगा, इसकी भाई पेट्रोल भी हमने चला ली है, उसका भी रिव्यू हम अलग से बनाएंगे, खिचड़ी ना बन जाए बीच में भाई, इसलिए हमने अलग रख दिया उस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। उसका रिव्यू भी आएगा बहुत जल्दी। अगला इसका नेगेटिव दोस्तों, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो K3 प्लेटफॉर्म जो मुझे पर्सनली महसूस हुआ चला के, कि भाई ये 70 के आसपास स्पीड पे तो बहुत ही स्टेबल और अच्छा चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म के साथ गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और सस्पेंशन भी बहुत अच्छे ट्यून है। लेकिन ये जो सस्पेंशन सॉफ्ट ट्यून किए हुए हैं ना, ये देखो आप, 4 सस्पेंशन चारों तरफ लगे हुए हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म लगा हुआ, उसके ऊपर गाड़ी है, नीचे टायर है। जब वो सॉफ्ट सस्पेंशन होंगे और गाड़ी जैसे ही स्पीड पे चलेगी तो चारों सस्पेंशन हिलने शुरू हो जाएंगे और गाड़ी बाउंसी होनी शुरू हो गई। 80 की स्पीड पकड़ते ही गाड़ी, आप देख लो, इस क्लिप दोबारा से डाल दियो तक, गाड़ी जैसे ही 80 प्लस स्पीड पकड़ी, गाड़ी फुदकने लग गई। और दोस्तों इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि इसमें किया की गलती नहीं है भाई, लोगों की डिमांड है ये सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए, जबकि सस्पेंशन हमेशा स्टिफ होना चाहिए। लोगों की डिमांड है कि लोगों को सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए, कि भाई जब मैं गड्ढों पे चलाऊं, स्पीड ब्रेकर से निकलूं, कच्ची पक्की सड़कें हो, तो सस्पेंशन गद्दे जैसे होने चाहिए। तो सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से जब हाई स्पीड पे जाती है तो गाड़ी थोड़ी बाउंसी हो जाती है। लेकिन किंतु परंतु पुरानी सेल्टॉस से बहुत बढ़िया चल रही है ये गाड़ी। बहुत अच्छी थी भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आई मुझे गाड़ी हमारे टेस्ट में फ्लाइंग कलर से पास होती है। कुछ एक नेगेटिव्स हैं, बाकी गाड़ी में पॉजिटिव्स की भरमार है। बस अगर लुक्स अगर किया थोड़ा ध्यान दे देता। मैं एक बात बोलूंगा लोगों को, दोस्तों अगर आप नहीं किया सेल्टॉस ले रहे हो तो भाई कोशिश करो डार्क कलर्स में लो। डार्क कलर्स मतलब काला रंग, इनका एक मरून कलर है, मरून बहुत सुंदर है इनका, मतलब बरगंडी सा कलर जो मतलब है। इसमें अगर आपको नई सेल्टॉस लेनी है तो कोशिश करो गो फॉर डार्क कलर्स। बहुत सुंदर लग रही है उसके अंदर, बिकॉज डार्क कलर्स में क्या है, इसकी आगे की शक्ल छुप जाती है। उस दिन जिसकी पीडीआई की थी जो मरून कलर था, कितना ही सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देख लो भाई साहब, बहुत ही क्लास लग रहा है वो कलर। दोस्तों इसकी जो आगे की हेडलाइट्स है, आगे की ग्रिल है, वो डार्क कलर में मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर लेते हो तो भाई साहब वो कंट्रास्ट इतना मिलता है ना कि वो आगे ऐसे नजर आती है आगे से इसकी ग्रिल, मतलब आगे से वो ऐसा लगता है राक्षस दांत दिखा रहा है अपने काले रंग के भाई साहब। तो वो चलो यार, लुक्स की तो मैं ज्यादा बात यार देखो, ये अपनी अपनी पसंद है, हो सकता है भाई आपको लुक्स पसंद भी आई हो, इस पे ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है आप वो लिख दो। बाकी गाड़ी मेरे को लुक्स में पुरानी सेल्टॉस ज्यादा पसंद थी, भाई मुझे भी चलाने में भाई ये पुरानी सेल्टॉस से ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि गाड़ी की भैया सूरत से ज्यादा ना सीरत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग भी निकाल लेगी, अभी तक कोई रेटिंग नहीं पता इसकी। लेकिन भाई इंडिया में सूरत होनी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो वो फिल्म पिट जाती है जिस एक्टर की शक्ल नहीं अच्छी, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो गाड़ी कैसे चल सकती है? यहाँ पे गाड़ियां फेल हो जाती है। विक्टोरियस फेल हो गई लुक्स के चक्कर में, सिरोस फेल हो गई लुक्स के चक्कर में। कितनी गाड़ियां जो लुक्स के चक्कर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भैया ये थे कुछ इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। भाई देखो, कंक्लूजन की अगर बात करें तो ओवरऑल गाड़ी अच्छी थी, आप गाड़ी ले सकते हो। अब मैं एक और इसमें बात बोलूंगा कि इसके जो बेसिक वेरिएंट्स हैं, जो कि मैं कहूंगा
कि सबसे बड़ा पॉजिटिव लगा मुझे, किया ने अपने वेरिएंट्स को बहुत ही अच्छे से पिच किया। बेस मॉडल के अंदर भाई साहब सब कुछ डाल दिया इन्होंने। मतलब भाई साहब बेस मॉडल को इतना रज्जा हुआ बना दिया, वरना हम कहते हैं कि कंपनियों के बेस मॉडल कंगले लगते हैं। इस गाड़ी का कंगला नहीं है, रज्जा हुआ, अच्छा घर से आया, बढ़िया खाते पीते खानदान का है। मतलब इसके बेस मॉडल में आपको स्क्रीन मिल रही है, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, पीछे बैक कैमरा मिल रहा है, एप्पल कारप्ले वाली स्क्रीन मिल रही है। तो जो मेरे भाई बेस मॉडल्स ले रहे हैं, आप इसका भाई जरूरी नहीं है ऊपर का मॉडल लेके पैसा फूकना है अपना यार। सेम गाड़ी ले लो बेस मॉडल, अगर आपको मैनुअल ही लेनी है तो डीजल बेस मॉडल और पेट्रोल बेस मॉडल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं 20-20 लाख 18-18 लाख के वेरिएंट्स खरीदना। इनके बेस मॉडल और बेसिक ऊपर वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको फील गुड फैक्टर ही चाहिए गाड़ी के अंदर तो आप इनके टॉप मॉडल भी ले सकते हो। टॉप मॉडल सच में लगते हैं भाई, टॉप मॉडल है बिल्कुल। मतलब प्रीमियमनेस के नाम पे हर चीज है जो बंदे को चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किनको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए या कौन सा वेरिएंट नहीं लेना चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, IVT इंजन अगर आप 18, 20, 22 लाख रुपए का ले रहे हो तो भाई सबसे पहले अपने आप को थप्पड़ मार लेना। बिल्कुल, शीशे के आगे जाके अपने आप को समझाना कि भैया मैं सिर्फ माइलेज के चक्कर में ये खरीदने लगा हूँ और मुझे डर लग रहा है DCT गियर बॉक्स से, मैं इसलिए नहीं खरीद रहा। अरे भाई, आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और 1.5 लाख रुपए के गियर बॉक्स से घबरा रहे हो। भाई साहब कोई क्या, मतलब कुछ तो शर्म करो भाई। ये गाड़ी IVT में 18-20 लाख रुपए की लेने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 20 लाख रुपए से ना भाई यूरोप ट्रिप कराना, USA ट्रिप कराना, फिर भी 5-10 लाख रुपए बचेंगे। अगर आपको 18-20 लाख तक जाना ही है तो इसका HT के ऑप्शनल टर्बो DCT ले लेना, 18.5 लाख रुपए में आ जाएगा। IVT मत ले लेना। सबसे वैल्यू फॉर मनी HT के ऑप्शनल DCT टर्बो 18.5 लाख रुपए में फीचर लोडेड कार, टर्बो इंजन, DCT। भाई मेरे को ये गाड़ी इससे ऊपर जानी सेंस नहीं लगती है। बाकी तो यार अगर लेना तो आपकी ओपिनियन है। बाकी देखो, अगर ये गाड़ी पिटेगी ना दक्ष, तो ये अपने लुक्स की वजह से पिटेगी। बाकी गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी मुझे जिसकी वजह से ये मार खा जाए गाड़ी। बिल्कुल वैल्यू, क्योंकि ठीक है बाउंसी हो रही है 80-100 पे, लेकिन पहले वाली सेल्टोस से फिर बेटर चल रही है, बहुत बेटर चल रही थी भाई। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। लेकिन भाई अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं नई सेल्टोस लूं, मैं जे हाले भी कंफ्यूजन हैगी है कि केड़ी गड्डी लेनी है केड़ी नहीं लेनी है, तो थल्ले साडा नंबर आ रहा है, कुशाक लवां, सियारा लवां, XUV लवां, स्कॉर्पियो लवां, थल्ले नंबर आ रहे हैं, कंसल्ट कर लो भाई। एक जो बंदे का रोज का काम है, जिसको हर गाड़ी का एक्सपीरियंस है, उससे बात कर लेने में ही अक्लमंदी है। हमारा पेड कॉल स्लॉट बुक करके आप बात कर सकते हो। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहां पे प्रोसीजर पता चल जाएगा आपको कैसे कॉल बुक होएगी। और किसी नई गाड़ी की PDI यानी कि पूरी जांच ते पड़ताल कराना चाहते हो ना, तो आ भी आ रहा थल्ले नंबर साडा। फिर आ गया नंबर साडे प्यो पुत दी जोड़ी कोलों जे गड्डी अपनी चेक करानी जे, ते आ रहा साडा नंबर। पूरी गड्डी दा ना टेटवा नप देईदा आपां। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच भाई 2 लाख सब्सक्राइबर्स कराने के लिए।